हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे जो है आपको मैं हरियाणा सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो आती है वो आपको देने का काम करता हूँ। चाहे वो राशन कार्ड, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड या फिर आपके पास लाडो लक्ष्मी योजना है, कोई अन्य योजना है, कोई छात्रवृत्ति योजना है, जो भी कोई योजना है वो आप लोगों को लेकर मैं आता हूँ। इसके बारे में अब आपको बताता हूँ सारी बातें। तो आज जो टॉपिक है लाडो लक्ष्मी योजना का है। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था लाडो लक्ष्मी के बारे में कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेना। अब बहुत से लोगों ने तो क्या सोचा कि भाई हमारी फैमिली आईडी में जो है इनकम 1 लाख है, हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, हमारे पास डेमोसेल भी है, रिहायशी प्रमाण पत्र, तो हमारी जो है वो बन जाएगी, लाडो लक्ष्मी का लाभ मिल जाएगा हमारे को। तो ये जो इस चीज़ को सोच रहे थे, ऐसा नहीं है भाई। सरकार जब पेमेंट देती है तो वो बहुत अच्छी तरह से छान के पेमेंट देती है। जैसे कहते हैं ना, दूध अलग और पानी अलग। कहावत है कि भाई दूध और पानी छान के अलग अलग कर दिया। तो ऐसा सिस्टम हरियाणा गवर्नमेंट ने बना दिया है। मैंने कल 2 कमियां भी बताई थी, लेकिन आज सबसे बड़ी कमी एक और मेरे को नज़र आई है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, हर चीज़ का प्रमाण देना ज़रूरी नहीं होता, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। अब कस्टमर है या कस्टमर तो मानेगा, आगे कहेगा भाई हमारे बच्चे हैं, ये है वो है, अलग अलग तरीके से बात करेगा वो। लेकिन हरियाणा सरकार या कोई भी सरकार आए, वो एज ए प्रूफ ही आपको उस चीज़ का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, प्रूफ है, तो ही आप उसके लिए मान्य होंगे। चाहे आप हरियाणा निवासी है या नहीं है, आपके पास प्रूफ है तो है। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लाडो लक्ष्मी स्कीम योजना के बारे में बता रहा हूँ। कल मैंने बहुत सी बातें बताई थी आपको, जैसे कि वोटर कार्ड किसी का है या नहीं है। अब एक कंडीशन और आ रही है, 2002 से पहले का या 2002 से बाद का। एक तो कंडीशन ये आ गई है। अब बहुत से व्यक्तियों को समझ नहीं आएगा कि भाई 2002 से पहले का क्या मैटर है या बाद का क्या मैटर है। अब देखिए, हरियाणा और उनके पास डेमोसेल सर्टिफिकेट भी है, यानी कि हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो भाई अब इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने पैसे देने के लिए जो है वो सरकार ने मांग लिया है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ इन्होंने मांगी है वोटर कार्ड। डेमोसेल के साथ साथ वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आपका होना चाहिए, और वो डीबीटी से लिंक होना चाहिए। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम जो होता है, उससे आपकी पेमेंट जो है साथ के साथ अकाउंट में पहुंच जाती है, एक उससे लिंक होना चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने एक और बना दी कि भाई आपके पास विवाह प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। जो भी महिलाएं शादीशुदा हैं, यानी कि जिनकी 5, 7, 10 साल में शादी हुई है, वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा ले, विवाह का प्रमाण पत्र, वो ज़रूरी है। उसके बिना इस योजना अगर मान के चलो कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप पूरा नहीं करते हो, या कोई भी एक रिक्वायरमेंट जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशन जारी हुई है उसमें आप एक भी चीज़ नहीं बताते हो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, तो आप शायद इस योजना का पात्र लाभ नहीं भी ले पाओगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर मान लीजिए हरियाणा का सारा आपके पास प्रूफ है, आप ले भी रहे हो, लेकिन आपने लाडो लक्ष्मी स्कीम योजना का लाभ ले भी लिया 1% मान के चलो, और बाद में आपका पता लगता है गवर्नमेंट को कि भाई ये एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल का मतलब ये लाडो लक्ष्मी के लिए, ये जो हमारी लाडो लक्ष्मी योजना है इसके लिए पात्र नहीं है। लाभ लेने के बाद भी अगर गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि भाई ये महिला पात्र नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको जितनी भी आपने राशि या जितनी भी आपने किस्तें हर महीने ली हैं आपने उन पे आपको 12% का ब्याज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, प्लस जितनी आपने पेमेंट ली है प्लस 12% मान के चलो। तो आपने 21 ले ली, तो 21 का आपका 12% कितना बनता है, तो 21 का बनता है आपका 210 रुपये, तो एक बन गया, और 21 दूनी 42, 252 रुपये आपका जो है ब्याज बनता है एक महीने का। एक महीने की किस्त यानी कि 2100 रुपये का 12% आपका 210 और 42, 252 रुपये आपका ब्याज बनता है। तो 2100 रुपये को अगर आप रिफ़ंड करोगे तो आपके 2352 रुपये बनते हैं, ये आपको रिफ़ंड करने ही पड़ेंगे अगर आप योजना के पात्र नहीं है तो। अब सुनो,
डॉक्यूमेंट्स की बात सुनो, कल मैंने इनमें दो कामियाँ निकाली थी। एक तो लाडू लक्ष्मी योजना का नाम बदल के इसमें दीन दयाल लाडू लक्ष्मी योजना कर दिया। फिर दूसरी चीज़ थी इसमें 18 साल से हटा करके 23 साल इसमें कर दिया, भाई 23 से 59 साल तक मिलेगा। अब 23 से 59 साल तो मिलेगा, लेकिन जो 18 से और 22 साल तक की एज है उसमें क्या हो, उस कंडीशन में क्या होगा। हो सकता है उस कंडीशन के लिए गवर्नमेंट का ये प्रथम चरण हो, सेकंड चरण में हो सकता है ये जो इनकम 1 लाख है इसको अप कर दिया जाए, 1,20 कर दिया जाए, 1,40 कर दिया जाए, या 1.5 लाख कर दिया जाए, या हो सकता है 1,80 कर दिया जाए। क्योंकि हमारा जो बीपीएल कार्ड है, सभी का जो बीपीएल कार्ड है वो 1,80,000 तक है। मानोगे आप इस चीज़ को, 1,80,000 तक है। अब दूसरी चीज़, अभी फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं हुए, 25 तारीख को फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे योजना लॉन्च होने के बाद। और इसमें लगभग 20 लाख लेडीज़ हैं जो बेनिफिट ले पाएंगी, 20 लाख महिलाएं हैं जो इनको लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है, किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, चलो वोटर कार्ड आसानी से बन जाएगा, लेकिन जब किसी चीज़ का लाभ लेना होता है ना, तो वो सर्टिफिकेट, वो साइट रुक जाएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब अभी पीछे सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा था, सीईटी के फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उस समय पे कोई भी जाति प्रमाण पत्र या डेमोसेल, हमारा इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। और जबकि हमें डेमोसेल, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये चीज़ें सीईटी के फॉर्म भरने में हमें ज़रूरी चाहिए थी। तो उस टाइम पे साइट स्लो थी। अब मान के चलो वोटर कार्ड नहीं किसी के पास, तो वोटर कार्ड शायद नहीं बन पाए। अगर किसी ने पहले से बनवा रखे, इसीलिए कहा जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखो, पहले से बनवा के रखो। अब दूसरी चीज़ आती है विवाह प्रमाण पत्र। विवाह प्रमाण पत्र कोई ऐसा तो है नहीं कि आज दिया आपने और कल बन के आ जाएगा, इसमें भी समय लगता है। तीसरी चीज़ आपको एक और बता देता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट की और विवाह प्रमाण पत्र की। विवाह प्रमाण पत्र हो गया, इसमें भी समय लगेगा, इसमें फाइल तैयार होगी, आपका टाइम लगेगा इसमें भी। वोटर कार्ड चलो अप्लाई हो जाता है आपका, डेमोसेल में भी आपके कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। रही बात इनकम सर्टिफिकेट की, वो इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना ज़रूरी होता है। इनकम सर्टिफिकेट भी वैसे तो 24 घंटे के बाद कभी भी जारी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, साथ के साथ भी हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से सीईटी का समय पे जब हम फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, हमने देखा तो उस समय पे इनकम सर्टिफिकेट भी साथ के साथ नहीं निकल रहे थे, वो भी काफ़ी कुछ समय के बाद निकल रहे थे। तो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स समय रहते कंप्लीट करवा लो, ये ज़रूरी है। और किसी भी भाई बहन का, किसी भी बहन का अगर खाता नहीं खुला है तो भी बैंक खाता खुलवा लो और उसे डीबीटी से आधार इनेबल ज़रूर करा लो। डीबीटी से लिंक करवा के और आधार से अटैच करा लो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप लाभ नहीं ले पाओगे। और आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। कोशिश करना आपका जो फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में मोबाइल नंबर है, वही अटैच करें। आप अलग अलग मोबाइल नंबर ना करें, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। आप अपने सभी आधार कार्ड में, फैमिली आईडी में, सब में एक ही मोबाइल नंबर रखें, मेरा ये मानना है। तीसरी चीज़ एक और बता देता हूँ भाई, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सबसे ज़्यादा समस्या उन लेडीज़ों को होने वाली है जो अदर स्टेट से शादी करके यहाँ पे आई है। अदर स्टेट से या हरियाणा स्टेट से, कहीं से भी हो, लेकिन उसमें समस्या ये है कि आपका जो विवाह प्रमाण पत्र है वो काफ़ी समय लगेगा, उसमें बनने में टाइम लगता है। मेरी नॉलेज में कम से कम फाइल तैयार करने में और उसके बाद उसको अप्लाई करने में तो काफ़ी समय लग जाता है। तो मेरा मानना ये है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें, ठीक है। अब जिसके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है या नहीं बन पाया समय पे, तो मेरा मानना ये है वो तो इस योजना से वंचित रह जाएगा। तो क्या इस स्कीम का लाभ हरियाणा सरकार रेगुलर ओपन रखेगी फॉर्म की, आप कभी भी भर सकते हो, या कुछ समय के लिए निकाल के फिर बंद कर देगी? मान के चलो 25 सितंबर से, हो सकता है हफ्ते का टाइम दे दे, 10 दिन का टाइम दे दे, 15 दिन का दे दे, महीने का दे दे, उसके बाद बंद कर दे पोर्टल। समझ रहे हो बात? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो डॉक्यूमेंट्स इंसान के पास नहीं है वो अप्लाई करेगा, बनवाएगा, उसमें समय लगेगा। तो हमारा मानना ये है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, फैमिली आईडी में अपनी इनकम जो है वेरीफाई करा के रखें। समस्याएं ऐसी हैं
हरियाणा सरकार बिल्कुल उस व्यक्ति को, उस महिला को लाभ देना चाहती है जो वास्तव में गरीब है। वैसे तो हर एक कोई ही आदमी जो परिवार सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई भी एक सदस्य नहीं है, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके परिवार में आज तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं गया, बहुत से ऐसे परिवार हैं। तो सरकार अलग अलग एंगल से देख रही है। अब ये जो 2002 वोटर कार्ड का मैटर हुआ है सन 2002 का, अब इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से कुछ समय पहले पैसे देके फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया हो। अब वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा तो लिया, चाहे वो डेमो सेल है, चाहे वो कोई वोट सर्टिफिकेट है, तो उससे ये पता लगेगा कि ये आदमी, ये व्यक्ति यहाँ पे रहता था या नहीं रहता, ये पर्सन यहाँ रहता था या नहीं रहता था। अगर वो ऐसी महिलाएं यहाँ पे नहीं रहती थी या बाहर रहती थी, या तो उन्हें शादी करके उन्हें वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई बार बार आपसे यही अनुरोध है, अपने सर्टिफिकेट तैयार रखें। बाकी मर्जी है भगवान की, सरकार की, भगवान की तो क्या करें। ठीक है, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई अच्छा टॉपिक आएगा तो ज़रूर आपको सूचना देंगे इसके बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।